नमस्कार एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। पिछली वीडियोस में हमने देखा रिसोर्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो हम आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। बेसिकली रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सब क्या हो जाएगा? बायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक दैट मेटल, मिनरल्स, है ना, तो ये सब जो है वो रॉक्स, ये सब क्या हो जाएगा? आपका नॉन अबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, जो कि रिन्यू हो सकते हैं, है ना, तो जैसे लाइक दैट किसी भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से अगर हम उसको रिन्यू कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो रिन्यू नहीं हो सकते और जो कि डिके एंड डेड एनिमल से जो फॉर्म हुए हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, लाइक दैट कोल, पेट्रोलियम, ये सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे, जो एक बार यूज करने के बाद उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, है ना। तो पेट्रोल जैसे हम अगर यूज करते हैं अपनी बाइक या कार में, तो उसको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट वहीं अगर सोलर एनर्जी की बात करें, तो सोलर एनर्जी एक बार अगर सन से चार्ज हो गया तो नेक्स्ट डे भी सन से जो है वो चार्ज हो सकता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो बोला जा सकता है। ओके। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो कि प्राइवेटली ओन रिसोर्सेज की कैटेगरीज में आते हैं, जो कि फार्मर के पास लैंड हो गया, है ना, गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, रेवेन्यू पे करना पड़ता है। अगर किसी का घर हो गया, किसी का फार्म हाउस हो गया, वो सारी चीजें इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में अगर हम बात करें, तो जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उस चीज को ओन कर रही है, वो क्या हो जाएंगे? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज अगर मान के चलो उसकी इस पर्टिकुलर नेशन के टेरिटोरियल बाउंड्री से अगर यहाँ पर 22.2 किलोमीटर्स या फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे। बट इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि 200 किलोमीटर से ऊपर अगर किसी भी ऊपर अगर जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। ओके, जिसके लिए और वो केवल उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस या उसका एक्सट्रैक्शन केवल इंटरनेशनली ही जो है वो क्या हो सकता है? किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मिल चुके हैं बट अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो जाएंगे। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो कि सर्वेड हो चुका है, क्वांटिटी क्वालिटी उसकी मेजर हो चुकी है और उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है और इसका यूज किया जा सकता है ना। स्टॉक में क्या है कि उसके पास रिसोर्सेज मिल चुके हैं, एनवायरनमेंट में हमें पता है कि कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज, बट उसके लिए यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्टॉक की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रिजर्व। रिजर्व जो कि रिजर्व करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, सब कुछ मालूम है हमें किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, कितना रिसोर्सेज, कितना क्वांटिटी में है, कितना किस क्वालिटी का है, वो सब रिसोर्सेज जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रिजर्व की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग के लिए कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पर, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।